Hello, my dear friends. How are you? I hope all is well with you. Guys, first of all, I would like to ask you one question to all of you. Will India become 100% cashless economy in future? क्या हमारा देश इंडिया 100% कैशलेस इकोनॉमी बनेगा भविष्य में? यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? टेल मी इन द कमेंट्स बॉक्स. Guys, my dear friends, in this video I'll make you perfect in a GD group discussion. The topic name is 100% cashless economy in India. In other words, we can say that 100% cashless society in India. What are the advantages and disadvantages? What are the pros and cons? इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं? In this video, I'll tell you the complete information. पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में और ये मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कुछ और देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. My dear friends, these मेन पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. इस वीडियो में ये जो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज अ कैशलेस इकोनॉमी. कैशलेस इकोनॉमी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है. सेकेंड वी विल डिस्कस एडवांटेजेस प्रोज ऑफ कैशलेस इकोनॉमी. नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस कॉन्स ऑफ कैशलेस इकोनॉमी. नंबर 4 पर हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन पार्ट. एंड फाइनली आई टेल यू माय पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक. तो गाइज प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. इस वीडियो को आपको पूरा देखना है तभी आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा. लेट्स मूव ahead. Guys, first of all I'll tell you what is a cashless economy. Cashless economy क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है. A cashless economy or society is one where cash, currency notes and coins is not used for financial transactions. एक कैशलेस इकोनॉमी और कैशलेस सोसाइटी उसे कहते हैं जहां पर जो कैश हैं लाइक करेंसी नोट्स हैं और कॉइन्स हैं, जो हम फिजिकल जो नोट्स होते हैं उसका प्रयोग नहीं किया जाता है. इज नॉट यूज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. अर्थात इसका शब्द का मतलब है कैशलेस, अर्थात जहां पर कैश का कोई रोल नहीं, जहां पर हमें कोई नोट्स जो होते हैं, जहां कॉइन्स होते हैं उसका हमें लेन देन नहीं करना है. कैशलेस इकोनॉमी जहां पर कैश का कोई रोल नहीं है. इंस्टीड ऑल ट्रांजेक्शंस आर इलेक्ट्रॉनिक यूजिंग डेबिट्स और क्रेडिट कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग एटसेट्रा. इंस्टीड इसके बजाय, कैश की बजाय जो भी ट्रांजैक्शन होता है, पैसों का जो लेन देन होता है उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक जो है आइटम्स, डिवाइसेस उसका प्रयोग करते हैं. और डेबिट कार्ड्स और इसी तरह क्रेडिट कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लाइक मोबाइल के द्वारा हम फोन पे, गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग और पेटीएम इनका प्रयोग करते हैं. तो ये हुआ कैशलेस इकोनॉमी की डेफिनेशन. ओके, तो गाइज अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस प्रोज ऑफ कैशलेस इकोनॉमी. कैशलेस इकोनॉमी के क्या फायदे हैं. यदि हमारा देश, हमारा इंडिया 100% कैशलेस इकोनॉमी हो जाता है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज हैं, ये मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताने जा रहा हूं. द फर्स्ट पॉइंट ये आता है मेरे प्यारे दोस्तों, इट स्टॉप्स इलीगल एक्टिविटीज. कैशलेस इकोनॉमी में जो गैर कानूनन जो गतिविधियां होती हैं
उस पर रोक लग जाती है। A cashless economy stops many illegal activities like black marketing, corruption, bribery, fake currency, notes, etc. कैशलेस इकोनॉमी के द्वारा बहुत सारे जो हमारे देश के अंदर गैर कानूनन जो गतिविधियां होती हैं, जिसके अंदर ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है, करप्शन होता है, ब्राइबरी रिश्वतखोरी होता है, और साथ में फेक करेंसी नकली नोट जो हमारे देश में चलते हैं, इस पर रोक लग जाएगी। कैशलेस इकोनॉमी के द्वारा ये जो करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, ब्राइबरी और जो एक फेक करेंसी है, इस पर टोटल रोक लग जाएगी। सेकंड बेनिफिट ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इजी एंड क्विक मेथड ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस। कैशलेस इकोनॉमी बहुत ही सरल और बहुत ही क्विक, मान की बहुत ही फास्ट एक मेथड है किसका, मनी ट्रांजैक्शन का। बहुत फास्ट, विद इन सेकेंड आप कहीं पर भी अपने पैसे को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विद इन सेकेंड। तो इन अ कैशलेस इकोनॉमी मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली एंड क्विकली एनीवेयर। कैशलेस इकोनॉमी में आपका जो पैसा है वो बहुत ही आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, बहुत ही आसान पद्धति से और बहुत ही जल्दी, फटाफट आप अपने पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कहीं पर भी बैठे हो आप किसी को भी अपना पैसा पहुंचा सकते हैं। इट्स वेरी इजी, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। वी डोंट नीड टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू। हमें लंबी कतार में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा, आप जब कोई इलेक्ट्रिक बिल या वाटर बिल जमा कराने जाते हैं या बैंक का कोई काम होता है, तो आपको लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है। तो इससे अपना टाइम भी बचता है कैशलेस इकोनॉमी के द्वारा, और आप अपनी एनर्जी भी बचाते हैं। नंबर 3 एडवांटेजेस ऑफ कैशलेस इकोनॉमी इज दैट गुड फॉर आवर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। कैशलेस इकोनॉमी हमारे देश का जो आर्थिक विकास है उसके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है। A cashless economy can grow the GDP of our country because there is transparency in transactions। आपको पता है कि कैशलेस इकोनॉमी के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होती है ट्रांजैक्शन में, अर्थात पारदर्शिता होती है। आप जो भी लेन देन करते हैं उसको हाइड नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को बड़ा फायदा होता है आपसे टैक्सेस वसूल करने में, क्योंकि देश को बराबर टैक्स जाएगा तो देश का जो जीडीपी लेवल है वो ग्रो होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसों को हाइड करते हैं, तो हाइड नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं विच इज गुड फॉर आवर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये जो हमारे देश का जो आर्थिक विकास है उसके लिए कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 4 एडवांटेजेस ऑफ कैशलेस इकोनॉमी इज दैट इट कंट्रोल्स द रॉबरी एंड थेफ्ट एक्टिविटीज। कैशलेस इकोनॉमी से क्या होता है कि जो लूट मार होती है, पैसों की जो लूट मार होती है, जो चोरी डकैती होती है, उस पर नियंत्रण हो जाएगा। आदमी जो चोर डकैत होते हैं वो आपका पैसों से भरा हुआ बैग लेकर भाग जाते हैं। ओके, उसको पता रहता है कि बैंक से निकलने वाला पर्सन है, 10 लाख है उसके बैग में, 20 लाख हैं तो बैग लेके भाग जाएगा। लेकिन बाकी कैशलेस इकोनॉमी क्या लेके भागेगा, मोबाइल में पासवर्ड आपका है, कौन बताएगा पासवर्ड। ओके, तो ये बहुत अच्छा फायदा रहता है कि कहीं ना कहीं जो लूट मार है उस पर कंट्रोल हो जाएगा कैशलेस इकोनॉमी के द्वारा। इन अ कैशलेस इकोनॉमी वी डोंट नीड टू कैरी द करेंसी नोट्स हियर एंड देयर। कैशलेस इकोनॉमी के अंदर हमें जो करेंसी नोट्स होते हैं, जो नोट्स हैं, जो फिजिकल नोट्स हैं, उनको हमें इधर उधर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इट कंट्रोल्स द रॉबरी एंड थेफ्ट एक्टिविटीज। देयर इज नो फियर ऑफ लूजिंग द करेंसी नोट्स। इससे क्या होता है कि जो आपका जो नोट्स हैं उसको खोने का आपको डर नहीं रहता है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जो मेमोरी बहुत वीक होती है। आप पर्स ले गए, उसमें पैसे हैं 10,000 20,000 रुपये हैं, आप कहीं दुकान पर भूल के आ गए, पर्स भूल के आ गए और वो गायब हो गया। फिर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मोबाइल गायब हो गया तो उसका ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं, या मोबाइल का जो पासवर्ड है उसके बिना वो आदमी कुछ ओपन कर नहीं पाएगा। नंबर 5 जो बेनिफिट्स हैं कैशलेस इकोनॉमी का वो ये है सेव मनी एंड इको फ्रेंडली।
कैशलेस इकोनॉमी से पैसों की बचत होती है, हमारे देश का जो पैसा है वो बचता है। और कैशलेस इकोनॉमी इको फ्रेंडली है, क्योंकि पेड़ों को काटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और नोट जो पेपर नोट्स होते हैं उनको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इन अ कैशलेस इकोनॉमी द गवर्नमेंट डजंट नीड टू मेक द करेंसी नोट्स। गवर्नमेंट को जो करेंसी नोट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर करेंसी नोट्स बनते हैं, उसको बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, नोट्स बनेंगी नहीं। ओके, इट सेव्स आवर कंट्रीज मनी। इससे क्या होता है कि हमारे देश का जो नोट्स को बनाने में जो पैसा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है नोट को बनाने में, स्पेशल नोट होते हैं आपको पता है, तो उसको बनाने में जो पैसा खर्च होता है वो बचता है। इट सेव्स आवर कंट्रीज मनी। अ कैशलेस इकोनॉमी इज एन इको फ्रेंडली। और मैंने आपको बताया था कैशलेस इकोनॉमी एक पर्यावरण मित्र है, क्योंकि इसमें पेपर नोट जो हमारे जो नोट्स हैं उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और आपको पता है जो पेपर नोट्स होते हैं पेड़ों के द्वारा कटाई करके बनते हैं, तो ये बड़ा इको फ्रेंडली रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट जो एडवांटेज हैं कैशलेस इकोनॉमी का वो ये है मनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी हिस्ट्री हमारे पास रहती है, प्रूफ रहता है, ऑटो प्रूफ ऑफ ऑल मनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड नो प्रॉब्लम विद चेंज और लूज मनी। ये मेरा फेवरेट है कि कैशलेस इकोनॉमी में एक तो एक फायदा होता है कि आपके पास प्रूफ रहता है, आपने पैसा कहां पर किसको दिया, कितना पैसा दिया, कब दिया, किस डेट को दिया, सब आपके पास हिस्ट्री होती है। क्या होता है कई बार आप मिल्कमैन को पैसा दे देते हैं और फिर मिल्कमैन कहता है कि आपका तो पैसा आया ही नहीं, आपने पैसा दिए नहीं। तो आपके पास अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो मिल्कमैन को या फिर कोई भी न्यूज़पेपर वाले जो पर्सन हैं उनको आप प्रूफ बता सकते हैं, भैया मैंने आपको ये पैसा इस तारीख को दिया था। तो एक हिस्ट्री होती है, ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और दूसरा फायदा आपको पता है कि जो चेंज हैं, जो लूज मनी है, जो चेंज के लिए खुले पैसे नहीं मेरे पास, जैसे कि आपने कोई परचेज किया और उसके आपने उसको पैसे दिए, 2000 का नोट दे दिया या 500 रुपीज़ दे दिए, उसके पास चेंज नहीं है, आपने 10 रुपये की परचेज किया, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है चेंज लूज मनी के अंदर। तो गाइज दीज 6 पॉइंट्स आर एडवांटेजेस ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। नाउ आई विल टेल यू what are disadvantages, cons of cashless economy। कैशलेस इकोनॉमी के क्या नुकसान हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या इसके कॉन्स हैं और क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कैशलेस इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट, साइबर क्राइम एंड हैकिंग। मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा साइबर क्राइम के ऊपर, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जरूर देखना। साइबर क्राइम और हैकिंग बहुत बड़ा खतरा है कैशलेस इकोनॉमी के लिए। साइबर क्राइम एंड हैकिंग्स आर थ्रेट्स टू अ कैशलेस इकोनॉमी। मैंने बताया कि कैशलेस इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है साइबर क्राइम और हैकिंग, ये बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शंस, digital payments in India have become very risky due to cyber crime and hacking। आपको पता है कि हमारा देश अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, पूरा डेवलप नहीं हुआ है। हमारे देश में अभी सिक्योरिटी सिस्टम है अभी थोड़ा वीक है। आपको पता है कि हैकर्स बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं। हमारे देश की बात नहीं है, दूसरे देशों के भी जो सिस्टम है वो हैक हो रहे हैं। तो ये हैकर्स और साइबर क्राइम एक बड़ा ही चैलेंज है, और यदि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो हमारा जो बैंक का जो अकाउंट्स हैं वो हैक हो सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ कैशलेस इकोनॉमी इज दैट लैक ऑफ अवेयरनेस। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कैशलेस इकोनॉमी होता क्या है, डिजिटल पेमेंट्स ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। हमारे देश में जागरूकता की कमी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवेयर है ही नहीं, जानते नहीं। इन इंडिया
many people are not fully aware about the cashless economy, therefore they may become a victim of online fraud. आपको पता है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं हैं, जो जागरूक ही नहीं है कैशलेस इकोनॉमी क्या होता है, और इसी वजह से ऐसे लोग क्या बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। इनकी जो लापरवाही है उसकी वजह से वो शिकार बन जाते हैं। किसके शिकार बन जाते हैं? ऑनलाइन फ्रॉड की। ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। नंबर 3 डिसएडवांटेज ऑफ कैशलेस इकोनॉमी इज दैट प्रॉपर नेटवर्क फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं हमारे देश में आज भी सब जगह प्रॉपर नेटवर्क फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हैं। सब जगह नेटवर्क अवेलेबल नहीं रहता है। नेटवर्क इश्यूज, सर्वर डाउन एंड लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर द मेन हर्डल्स फॉर अ कैशलेस इकोनॉमी। हमारे देश में नेटवर्क इश्यूज रहता है, सर्वर डाउन रहता है, यहाँ तक कि बैंक के अंदर भी सर्वर डाउन हो जाता है कभी कभी। और आप जानते हैं कि लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहीं पर तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है तो आप अपने डिवाइस को चार्ज नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एक प्रकार के हर्डल्स हैं, समस्याएं हैं कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए। 100% कैशलेस इकोनॉमी अभी भी नहीं बन पाएगा जब तक ये हर्डल्स हैं। गवर्नमेंट स्टॉप्स द इंटरनेट ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड रायोट्स। आपको पता है कि जो हमारी जो सरकार है, जो हमारे राजस्थान सरकार है या केंद्रीय सरकार है, जब भी कोई एग्जाम होता है या फिर कोई दंगे फसाद हो जाते हैं तो नेटवर्क ही बंद कर देती है हमारी सरकार। फिर क्या करेंगे भाई, ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। नंबर 4 डिसएडवांटेज ऑफ कैशलेस इकोनॉमी इज दैट ऑल पीपल डोंट हैव डिवाइसेस फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास डिवाइसेस ही नहीं है। उनके पास ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, यहाँ तक कि उनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है हमारे इंडिया में। तो क्या कैशलेस इकोनॉमी करेंगे हम? इन इंडिया मैनी पुअर पीपल डोंट हैव स्मार्टफोन एंड बैंक अकाउंट। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनके पास पैसा है लेकिन फिर भी उनके पास मोबाइल नहीं रखते हैं, उनको शौक ही नहीं है, ओल्ड मेंटलिटी है उनकी। ओके, उनके पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं और बैंक अकाउंट में वो बैंक में पैसा रखना भी पसंद नहीं करते। ऐसे भी मेंटलिटी है हमारे देश में बहुत सारे लोगों की। इवन मैनी अनएजुकेटेड एंड इनोसेंट पीपल डोंट नो हाउ टू ट्रांसफर मनी ऑनलाइन। यहाँ तक कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जो अनएजुकेटेड लोग ऐसे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत ही इनोसेंट हैं, भोले भाले हैं, जिनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होता है, वो कुछ जानते ही नहीं है, तो वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं और उनको डर रहता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना ही पसंद नहीं करते। नंबर 5 डिसएडवांटेज ऑफ कैशलेस इकोनॉमी इज दैट ओवर स्पेंडिंग मनी। बहुत सारे लोग फिजूल खर्ची करते हैं, जहां पर जरूरत ही नहीं वहां पैसा खर्च करने की एक गंदी आदत पड़ जाती है। ए कैशलेस इकोनॉमी इंक्रीजेज the bad habit of overspending money on useless and unnecessary things। लोगों के अंदर एक गंदी आदत पड़ जाती है, यूजलेस, बेकार और अनावश्यक जो चीज़ें हैं उन पर हम फिजूल खर्चे करते हैं। एक तो क्या होता है कि हमारा जो करेंसी नोट्स है हमारे घर की तिजोरी के अंदर पड़ा है, तो खर्च करने से पहले हमें थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाता है। पहले घर पे जाएंगे, पैसे निकालेंगे। एक क्या होता है, हमारा पैसा कहीं बैंक के अंदर एफडी हो रखा है, बैंक के अंदर पड़ा है, तो वहाँ पर सोचने का टाइम लगेगा थोड़ा। लेकिन अगर हमारे पास मोबाइल में सब कुछ पैसा हम कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो सोचने का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। सडनली इमोशन आते हैं कि हाँ चलो ये परचेजिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन पर कोई भी चीज़ आई खरीद लेते हैं। तो ओवर स्पेंडिंग की जो एक गंदी आदत है वो पड़ जाती है लोगों के अंदर, और कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के भी शिकार बन जाते हैं, जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। आपको पता है कि पीपल डोंट थिंक अबाउट सेविंग मनी फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, और बहुत सारे लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए पैसों की बचत के बारे में नहीं सोचते हैं। ओवर स्पेंडिंग मनी की एक आदत पड़ जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट डिसएडवांटेज जो कैशलेस इकोनॉमी का वो ये है, नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। थोड़ा बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, बच्चों के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है,
many parents don't give smartphones, credit cards, debit cards to their children. ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल ब्लैंक शीट होते हैं, ना समझ होते हैं, तो उनको वो स्मार्टफोन या क्रेडिट या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड नहीं देते हैं, कहीं उसका मिसयूज़ ना कर दे बच्चे, या फिर उन बच्चों को कोई उल्लू ना बना दे कोई दूसरा अनजान पर्सन. So children cannot enjoy small purchase in a cashless economy. अब बच्चे क्या करेंगे, पूरा 100% कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी तो बच्चे छोटे मोटे जो खर्चे करते हैं, कहीं चॉकलेट खरीदते हैं, एक पेन परचेज कर रहे हैं, पेंसिल परचेज कर रहे हैं, बुक्स परचेज कर रहे हैं, स्मॉल परचेजिंग करते हैं, तो क्या वो बार बार अपने पापा को फ़ोन करेंगे कि पापा यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करो, यहाँ करो? ओके, तो ये बच्चों के लिए भी कहीं सही नहीं है. तो गाइज, आई हैव टोल्ड यू 6 points advantages of cashless economy, and later I told you 6 points disadvantages of cashless economy. Now in conclusion, a cashless economy makes money transaction quick, simple and very easy for people, but there is a lack of knowledge and awareness among the people about the कैशलेस इकोनॉमी. कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूं कि कैशलेस इकोनॉमी ने मनी ट्रांजैक्शन को बहुत ही क्विक कर दिया है, सिंपल कर दिया है और बहुत ही इजी कर दिया है. विद इन सेकेंड हम अपने पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. लेकिन समस्या ये है कि हमारे देश में आज भी लैक ऑफ नॉलेज, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट्स का नॉलेज नहीं है लोगों के पास. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अवेयरनेस नहीं है उनमें, जागृति नहीं है. ये बहुत बड़ी समस्या है. तो कहना मतलब ये हुआ, इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. फाइनली, इन माय पर्सनल ओपिनियन, आई वुड लाइक टू से दैट चेंज इज द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी शुड वेलकम द गुड चेंजेस इन आवर लाइफ, because there can't be progress without a change. परिवर्तन संसार का नियम है और हमको अपने जीवन में अच्छे परिवर्तनों का स्वागत करना चाहिए. बिना परिवर्तन के कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती है. I strongly believe that cashless economy is the best option for money transaction. कैशलेस इकोनॉमी के पक्ष में मैं ये कहना चाहूँगा कि कैशलेस इकोनॉमी हमारे मनी ट्रांजैक्शन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है. लेकिन अवेयर आपको रहना होगा, बहुत सारी समस्या है, लेकिन आई प्रीफर कैशलेस इकोनॉमी. रियली आई लाइक इट. देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ लूज मनी एंड चेंज मनी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ रॉबरी एंड थेफ्ट एक्टिविटीज़. तो आई प्रीफर कैशलेस इकोनॉमी बिकॉज आई लाइक दिस, क्योंकि विद इन सेकेंड में हम पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. लेकिन अवेयरनेस होना आपके हाथ में है, जागृति हमें अवेयर तो हर जगह होना चाहिए. तो गाइज, फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मोर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन. राइट योर कमेंट्स, अपना कमेंट्स लिखें. व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है? कैशलेस इकोनॉमी हो सकता है इंडिया या नहीं हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन? फाइनली, आई वुड लाइक टू टेल यू माय नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून. कीप स्माइलिंग.